जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी चल रही है विमेंस डे सीरीज़, तो मैं अपनी सोसाइटी मतलब आदित्य अर्बन कासा नोएडा सेक्टर 78 की कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग विमेन से मिलवाना चाहती हूँ जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेटिंग कैरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आज हमें ज्वाइन किया है निधि सिन्हा ने। निधि, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ आज के पॉडकास्ट में। और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, बातचीत होती है, मिलते रहते हैं हम लोग, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। मेरा पहला क्वेश्चन था कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से। मेरी फैमिली मतलब मेरी मैटरनल साइड से एवरीबडी इज़ इनटू मीडिया। मीडिया बैकग्राउंड है और मतलब हार्डकोर मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह भी रहे हैं। तो एक तो वो बैकग्राउंड हुआ, फिर शादी होके आए तो जब इधर का ससुराल पक्ष, तो मेरी फैमिली है आर्मी बैकग्राउंड से। अच्छा। तो एक मीडिया एक आर्मी। तो बस ऐसे ही है। और मैं खुद भी मीडिया में रही थी, मीडिया बैकग्राउंड मेरा रहा। मैं क्राइम रिपोर्टर भी थी और फैशन जर्नलिस्ट भी थी, तो लाइक सब चीज़ों का एक्सपोजर मिला मुझे। और क्राइम रिपोर्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं साउंड करता है। अब उसके बाद फिर बच्चे होने के बाद, लाइक आई हैव ट्विंस, उनके होने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया मीडिया से रिलेटेड ही। मैं अब थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर से अपना काम शुरू करूँगी। आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर और मेरी कुछ वेबसाइट्स रन करती हैं। मीडिया बट ऑनलाइन मीडिया। तो ये बैकग्राउंड इन शॉर्ट ये है। कूल, वेरी नाइस। मैंने इनको देखा है सोसाइटी में, आप बहुत ही ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व रहते हो सोसाइटी में, और जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक जो भी हमारा ग्रुप वगैरह है, आप उस पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हो। मैं नोटिस करती हूँ कि किसी भी एक वुमेन का कोई भी एक कंसर्न होता है या मैसेज होता है, उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका होता है। ये चीज़ कहाँ से आती है, मतलब कैसे आप करते हो? इसमें जो मोटिवेशन मिलता है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, और अगर कोई उसको ढूंढ रहा है, मतलब आप अगर उसमें हेल्प कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। उसको ऑप्शन मिल जाएंगे, अब वो डिसाइड कर सकता है बेटर। तो ये, और एक है कि जब आप रात में सोएं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि भैया आज आपने किसी की तो हेल्प करी है। करेक्ट। तो मतलब सोशल एनिमल है, अगर सोशली आप कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, सो आई फील लकी कि भी आप मेरी कोई नॉलेज किसी के काम आ जाए तो व्हाई नॉट। करेक्ट। वैसे मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहूँगी, ये अभी नहीं बताई पर मैं बताऊँगी। ये बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है आदित्य अर्बन कासा, उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ये डॉटर इन लॉ हैं। और मैं, यकीन मानिए, मैं इनको बहुत कायदे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, हर एक चीज़ इनकी मॉनिटर कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ की हेल्प कर रही है सोसाइटी में। मैं देखती हूँ कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले इनके पास आता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब मेरे फादर इन लॉ का है, कर्नल प्रकाश चंद्रा जी का, कि फीमेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करती हैं सोसाइटी में, पूरे दिन वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सोसाइटी में हैं। तो जो प्रॉब्लम्स उनकी हैं और सोसाइटी की हैं, वो फीमेल ज़्यादा बेहतर तरीके से, जेंट्स भी बताते हैं, पर पॉइंट ऑफ व्यू फीमेल्स का भी जानना चाहिए हर चीज़ में। करेक्ट। हाँ, मतलब वही, अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कोई क्वेरी है या कुछ चीज़ जो मुझे आगे पहुंचानी चाहिए, तो ऑब्वियस है मैं माध्यम। देखिए क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब सोसाइटी में एक मेल प्रेसिडेंट होता है तो फीमेल अपनी बात उतनी खुल के रख नहीं सकती हैं, या थोड़ा सा हेजिटेशन होता है उनको। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा, आप हो नहीं प्रेसिडेंट, पर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो हमारे बीच में कि हम बहुत फ्री हैं अपनी बात आप तक रखने के लिए। आप हमारी बात आगे तक लेके जाते हो, उस चीज़ पे ध्यान देते हो कि उसको कैसे करेक्ट किया जाए या उसमें और क्या ऐड किया जाए जो कि हमारे एज ए वुमेन्स काफ़ी बेनिफिट हो सके या काफ़ी बेनिफिशियल हो सके एज ए वुमेन। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं एक माध्यम हूँ कि अगर फीमेल्स को कोई भी इशू है और वो कोई चीज़ फेस कर रही हैं और आगे मुझे वो कन्वे करने का मौका मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, कि एटलीस्ट वो चीज़, वो इशू वो सॉर्ट आउट हो।
बिल्कुल, तो वो चीज़ रिजॉल्व होनी चाहिए। हाँ, बस हाँ। मतलब यही मोटिव है। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप विमेंस को देना चाहते हो हमारी सोसाइटी की, कि आप आगे आइए, उनको मोटिवेट करिए, मतलब कुछ उनके मोटिवेशन के लिए आप कुछ ऐसा? यहाँ देखो, मेरा ये मानना है कि मैं फुल टाइम प्रोफेशनल भी रह चुकी हूँ। अभी मैं फुल टाइम हाउसवाइफ भी हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ, तो हाँ। लाइक मैंने सारी चीज़ें फेस करी हैं। मुझे लगता है कि आप फैमिली, बच्चों में मतलब ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली भी आपकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे भी, हस्बैंड भी और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी, पर आप अपने लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। आई डोंट नो लाइक कितनी फीमेल्स रेगुलर चेकअप्स के लिए जाती होंगी एनुअली, और वो अपनी हेल्थ को इतना ही इग्नोर कर देती हैं, और एकदम जब लास्ट में बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है देन दे गो टू डॉक्टर। तो एक आप अपने लिए टाइम निकालिए। मी टाइम तो ऑब्वियस है, बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे, बट साल में आप कम से कम थोड़ा टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगी तभी आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, बच्चे हेल्दी रहेंगे, हस्बैंड, आप बाकी फैमिली मेम्बर्स। तो ये नहीं कहना है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। अब हेल्थ की बात आई तो आप शायद कुछ कैंप वगैरह भी लगवा रहे हो, कुछ चल रहा है देखिए, सोसाइटी मेरा में? ये मानना है कि भैया सोसाइटी में रेगुलर हेल्थ कैंप्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल भी होने चाहिए, स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, कि आप अगर सोसाइटी में कोई इशू है, मतलब लोगों को लगता है कुछ हेल्थ इशू है, तो बाहर ना जाके अगर उन्हें वो सोसाइटी में ही मिल रहा है तो व्हाई नॉट। सो जैसा कि मैंने बताया आपको कि शी इज़ अ हाउसवाइफ, बट हाउसवाइफ होने के साथ साथ सोसाइटी में भी ये उतनी ही ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व हैं। सो इनका ये स्टेप था, आपका ही सजेशन था फादर इन लॉ को रिगार्डिंग हेल्थ कैंप? देखिए, ये सजेशन भी था, बाकी टीम मेंबर्स ने भी डिसाइड किया, और हाँ। ये एक रिक्वायरमेंट मुझे लगती है कि है। ओके। तो ये नहीं कि सिर्फ एक हेल्थ कैंप हुआ रुक गए। हाँ, हाँ। ये रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें चलनी चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड है, एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी होनी चाहिए। तो इसको मतलब प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। करेक्ट। मतलब अगर आप सोशली किसी चीज़ में एंगेज हो रहे हैं तो मतलब हेल्थ फर्स्ट होनी चाहिए। करेक्ट। और देखते हैं जाहिर सी बात है, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम बाकी सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी बिहार पे हमारे यहाँ कैंप वगैरह भी चल रहा है, जो कि सारा कुछ ये हैंडल कर रही हैं, सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही हैं, ऑब्वियसली इनके टीम मेंबर्स भी कर रहे हैं। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि आप सोसाइटी में ऐसा कुछ बेटर करना चाहती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स, या अपने फादर इन लॉ को सजेस्ट करें या अपने टीम मेंबर को कि विमेन से रिलेटेड आप क्या कुछ अच्छा करना चाहें सोसाइटी में? सबसे पहले तो ना फीमेल्स को आगे आना पड़ेगा। मतलब जो एओए होती है किसी भी सोसाइटी की, उसमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। करेक्ट। कि वो ठीक है, मेल मेंबर्स भी सारी बातें सुनते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, पर एटलीस्ट फीमेल्स को आगे आना पड़ेगा। तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई इश्यू है तो आप आके प्लीज़ उसको नोटिस करवाइए। बहुत चीज़ें होती हैं कि नहीं, अगर किसी को पता लगे तो वो वेन में ना चली जाए, और वो बेकार, मतलब आप कोई चीज़ इश्यू देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ रेज करें, उसका कंसर्न रेज करें। और मतलब यही है कि पार्टिसिपेशन फीमेल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटरमेंट में हम ये कर सकते हैं कि फीमेल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे चलें, मतलब जिसमें वो एंजॉय भी कर सकें, उनकी हेल्थ को ध्यान में रख के चीज़ें हों, और बाकी बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज इनडायरेक्ट वे में हर फीमेल को चाहिए कि बच्चों के लिए क्या हो रहा है, बच्चों के लिए तो बच्चों की चीज़ें होनी चाहिए। और लाइक हेल्थ कैंप्स हैं, फीमेल से रिलेटेड हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के कैंप्स हो गए, तो है तो काफ़ी स्कोप है। फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ें करवाने वाले हो, राइट? कूल। और मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी विमेंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में। तो आप मेरे आने वाले ब्लॉग्स में उन सब विमेन से मिलोगे, देखोगे कि वो बहुत कुछ अलग कर रही हैं, बहुत डिफरेंट कर भी रही हैं। बहुत सी ऐसी डांस मॉम्स हैं, बहुत हिडन टैलेंट्स भी हैं, बहुत हैं जो कर भी रहे हैं। आप फिटनेस को देख लीजिए, निधि है एक जो बहुत अच्छा योगा सिखाती है ना? मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। और जो हिडन टैलेंट्स भी हैं, मतलब मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी आगे आइए, इन्वॉल्व होइए चीज़ों में। सो इन्वॉल्वमेंट, आई रियली वांट कि इन्वॉल्व हो और मिलके बेटरमेंट के लिए काम करें।
और आपको किसी तरह का भी कोई भी कंसर्न है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ, एक्टिविटी, सोसाइटी, एवरीथिंग, सो मेरा यही मानना है आप अपनी कंसर्न रेज करिए ग्रुप पे एंड ऑब्वियसली शी विल हैंडल। ये देखिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि निधि थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने सोशल ग्रुप में। सो ये हमारा हेल्थ कैंप लग रहा है हमारी सोसाइटी में और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, तो डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है यहाँ पे। कई तरीके के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, शुगर, बीपी, ईसीजी, एवरीथिंग। सो इस समय कैंप चल रहा है हमारी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी के काफ़ी सारे जो है मेंबर्स यहाँ पे हैं। इधर आओ, इधर आओ। सो मेरा यही कहना है अपनी आदत अर्बन कासा की जितनी भी लेडीज़ हैं कि आपको किसी तरह की भी कोई भी कंसर्न है आप अपने मेंटेनेंस ऑफिस में अपनी वॉइस रेज करिए। और निधि भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है अपने सोशल मीडिया, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, तो बीइंग अ फीमेल आप इनसे अपनी बात रख सकते हो ईजिली। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको इनके सामने प्रेजेंट कर सकते हो। आइडियाज हैं कुछ वो शेयर किया जा सकता है, आइडिया शेयर कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपको कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए बीइंग अ वुमेन तो भी आप इनसे बता सकते हो, तो ये अपनी बात आगे तक लेके जाएंगी।